हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना जो मैथ्स का हमारा लेक्चर है मेंसुरेशन का, तो उसको रिवीजन में कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम आप करो तो वो तब तक आपको इम्पॉसिबल सा लगता है जब तक कि आप उसको खुद से नहीं कर लेते हो। तो किसी भी काम की कठिनाई का या आसानी का स्तर आप या ना सोचिए कि काम बहुत आसान है, या ये ना सोचे काम बहुत कठिन है। एक बार उसको करें जरूर, उस पर इम्प्लीमेंट जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो, डेली आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड कोई वर्क हो या गेम हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हैं चीजें। अपने आप को ये मत समझो कि मैं नहीं कर सकता। अपने अंदर एटीट्यूड रखो कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने, तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि एक वुडन पाइप है जो 7 मीटर हाई है और डायमीटर 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वेट इफ वुड वेस्ट 225 केजी पर मीटर क्यूब। जो वुड का वेट है, ठीक है, वेट ऑफ वुड जो है, जो वेट ऑफ वुड डेंसिटी या फिर डेंसिटी जो हमको दे रखी है, ठीक है, घनत्व जिसको आप बोल सकते हैं, वो कितना दे रखा है, 225 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर और डायमीटर है। तो इसको 20 सेंटीमीटर है, पहले तो इसको रेडियस में आप इसको रेडियस कर दो, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ चीजें देख पा रहे हैं, एक चीज मेरे पास मीटर में है, एक चीज मेरे पास सेंटीमीटर में, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर में, तो ये आएगा रेडियस इक्वल आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, कैसे होगा आप देख लें। फिर 10/100 आप करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यह आ जाएगा 0.1 मीटर, 225 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ देयरफॉर अब यहाँ पे आ जाएगा आपका अब हमें इसका जो क्या 2 केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि पर मीटर क्यूब पे, 1 मीटर क्यूब पे 225 केजी, तो मीटर क्यूब क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ, है ना। तो वॉल्यूम हम यहाँ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ वुड, सिलेंड्रिकल शेप है, वुडन पोल जो है सिलेंड्रिकल शेप में होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच 22/7। रेडियस है हमारा 0.1 इंटू 0.1 एंड हाइट है हमारी 7। तो आप देख पा रहे हैं 7 से यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा एंड 22 एक तरफ से देखा है नंबर ही है, 22 1 से 22, 22 1 से 22, तो ये आ जाएगा 0.22 मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा मीटर। तो 0.22 मीटर क्यूब हमारे पास आ गया। और पर मीटर क्यूब में उस वुडन पोल का जो वेट है वो 225 केजी है। तो देयरफॉर वेट ऑफ वुड हम निकालेंगे, वेट ऑफ वुड, बिकॉज आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 225 केजी का है। तो देयरफॉर वेट ऑफ वुड यहाँ पे हो जाएगा 225 गुणा 0.22। ठीक है, 225 गुणा 0.22, तो 225 गुणा 22 से आप कर लो, 22 5 जा 110 होता है, 110 का आपका आ गया 11, 22 4 जा 22 2 जा 44, 44 और 11 55, 5 कैरी, 22 2 जा 44, 44 और 5 49, 4950। पॉइंट आपके 2 के बाद है, तो 49.50 केजी का। यानी कि इतना छोटे वॉल्यूम, उस वुड का इतना छोटा वॉल्यूम है और इतना छोटा टुकड़ा ही 0.22 मीटर क्यूब का टुकड़ा ही आपका जो है 49.50 केजी का वो लकड़ी का टुकड़ा हो जाता है। क्लियर, तो कॉपी कर लेंगे इसको। अब आप यहाँ देखें, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल। डैनियल जो है वॉल्स पेंट करना चाह रहा है।
and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter. डैनियल पेंटिंग द वॉल्स, डैनियल जो है वॉल्स को पेंट करना चाह रहा है और सीलिंग्स को पेंट करना चाह रहा है। सीलिंग मतलब छत। क्यूबॉइडल हॉल जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको दे रखा है 15, 10 एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम ईच केन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज नीडेड। ईच केन, जो केन यानी कि जो कैन होता है, पेंट का केन है, कैन है, वो 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करता है। तो वो बोल रहा है हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। तो कितने सारे पेंट जो है उसको रूम के लिए चाहिए होंगे, वो एक तरह से पूछना चाह रहा है कि आपके कितने कैन, पेंट के कितने कैन आपके लग जाएंगे आज, जो आप क्या करेंगे, इस रूम को पेंट करने में लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को, अच्छा है क्वेश्चन है, करेंगे इसको ट्राई एक बार अपनी तरफ से। देखिए डैनियल जो है पेंट करना चाह रहा है वॉल्स को, तो एरिया ऑफ वॉल जो है, डायमेंशंस ऑफ वॉल हम लिख देंगे, या डायमेंशन ऑफ रूम, रूम की जो डायमेंशन है। लेंथ आपको दे रखी है 15 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 10 मीटर और हाइट आपको दे रखी है 7 मीटर। फ्रॉम ईच केन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर, तो एक जो पेंट है 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज पेंटेड, ठीक है। 1 कैन ऑफ पेंट कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। तो ऐसे कितने कैन्स उनको चाहिए होंगे ताकि वो रूम को पेंट कर ले। कैन्स यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है जी। और आपको भी यहाँ पे पेंट की यहाँ पे डायमेंशन हमको दे रखी है, ठीक है। तो ऐसे कितने कैन हमको चाहिए होंगे, हमें निकालना है। तो सबसे पहले एरिया टू बी पेंटेड, हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया टू बी पेंटेड क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारी में तो हमें पेंट करना ही है। एरिया ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग मतलब छत जिसमें लेंथ ब्रेथ आपकी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा आपका, 2L प्लस बी इंटू एच, और छत सीलिंग में आपका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका हो गया 2। व्हाट इज L, L इज 15। व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ इज 10। व्हाट इज हाइट, हाइट इज 7 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 15 इंटू 10, 15 10 25 गुणा 7 प्लस 15 इंटू 10 150। तो कितना एरिया है टोटल, तो आएगा 25, 25 टू द 50 इंटू 7 प्लस 150, 57 जा 350 प्लस 150। तो एरिया जो आ गया हमारा, एरिया टू बी पेंट, एरिया टू बी पेंट, वो एरिया जो हमें पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर। तो 500 मीटर स्क्वायर एरिया जो है हमको पेंट करना है। 500 मीटर स्क्वायर एरिया जो है मुझे पेंट करना है, 500 मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो एरिया टू बी पेंटेड 500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 1 कैन कितना है, एक कैन के अंदर कितना आ रहा है भाई, एक कैन के अंदर फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर एक कैन जो है 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे 1 कैन पेंट कितना इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर एक कैन कितना पेंट कर रहा है, 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहा है एक कैन। तो देयरफॉर कितने नंबर ऑफ कैन्स लगेंगे, टोटल एरिया है 500 और एक 100 कर रहा है तो 5। तो ये क्या नंबर ऑफ कैन हम निकाल रहे थे, नंबर ऑफ कैन, नंबर ऑफ कैन, तो कितना आएगा 5। तो कितने कैन हमको लगेंगे इसमें, नंबर ऑफ कैन 5 नंबर ऑफ कैन हमको यहाँ पे यूज, ठीक है। आई बात सुनने, तो ये आपका आंसर रहेगा इसका।
फिर कॉपी कर लें इसको। Cylinder of maximum volume is cut from a wooden cuboid of length 30 centimeter and cross section of a square of side 14 centimeter। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि सिलेंड्रिकल ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जितना बड़ा एक क्यूबॉइडल हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है और इस वुडन क्यूबॉइडल बॉक्स में जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा क्या काट रहा हूं, उतना बड़ा सिलेंडर में इससे कट कर रहा हूं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड वेस्टेज। तो आपको बताना है कितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है और कितना वॉल्यूम ऑफ वुड आपका वेस्ट हुआ है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन, 9th क्लास के बच्चों को भी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, सही में बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं हो पाते हैं बच्चों से क्वेश्चंस, फंस जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो चलिए पहले कॉपी करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर। देखो इस क्वेश्चन में कि ये वुडन ब्लॉक रहा होगा बच्चों। अब इसमें अगर मैं मैक्सिमम, इसमें ये इस वुडन ब्लॉक में, ये वुडन ब्लॉक अगर है, इस वुडन ब्लॉक में अगर मैं मैक्सिमम जो मैक्सिमम बड़े से बड़ा अगर मैं इसमें सिलेंडर काटना चाहूँ तो बड़े से बड़ा सिलेंडर क्या होगा, जो इसके चारों कोनों के या चारों साइड्स के एक पार्ट्स को छुएगा, ये होगा। यानी कि दैट मीन्स कि यहां से लेके यहां तक की जो साइड होगी इसकी, वो इसमें डायमीटर का काम करेगा, क्योंकि मैक्सिमम है। वुडन क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन मतलब जहां से काटा हुआ, यानी कि ये जो जहां से क्यूबॉइड करते से पाइप करती है, ये 14 सेंटीमीटर के यहाँ पे। तो इट मीन्स कि सर यहां से यहां तक भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आप देखेंगे बिकॉज सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम हैज, ठीक है, हैज सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम हैज द क्रॉस सेक्शन एज अ डायमीटर, जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो एज अ डायमीटर काम करेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन होता क्या है, क्रॉस सेक्शन में आपको बात समझाता हूँ। जैसे आप कोई पाइप है, ठीक है, कोई पाइप आपने देखी होगी या नल, कोई भी पाइप है, जैसे उस पाइप को आप जैसे काट देते हैं तो जो एरिया बच जाता है वो आपका क्रॉस सेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पाइप है, ठीक है, ये यहाँ से, तो ये वाला जो एरिया है कटा, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अगर मैं ये बॉटल मेरे पास है, इस बॉटल को मैं अगर यहाँ खोल दूं तो जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये इसका क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है। वैसे क्यूबॉइड में जो वो आपके क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन वाली जो लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल लेंथ है, इसके डायमीटर की तरह काम करेगी। क्लियर, तो देयरफॉर डायमीटर हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर यहाँ पे कहा गया है, तो देयरफॉर जो रेडियस है वो इसका आधा हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब जो मेरे को यहाँ पे जो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, जो वॉल्यूम हमको चाहिए, वॉल्यूम के लिए हमको पाई आर स्क्वायर एच यहाँ हमें चाहिए होता है। तो रेडियस हमारे पास है, हाइट तो इतनी ही रहेगी भाई, जितना मैक्सिमम भी जाएगा, जितना ये मैक्सिमम, ये क्योंकि मैक्सिमम बोला है तो हम यहाँ तक तो नहीं कर सकते, मैक्सिमम बोला है कि मैक्सिमम ज्यादा यूज करना, पूरा ही तो जाएगा, है ना, पूरा ही सिलेंडर यहाँ से जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, हाइट इसमें आपको पता ही है, हाइट आपकी दोनों के लिए सेम रहने वाली है, तो हाइट आपकी है यहाँ पे
30 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 और रेडियस क्या है हमारा, रेडियस हमारा 7 है सर, 7 × 7 एंड एच इज 30। ठीक है, जो जो वैल्यूज करती है उनको हम कट देंगे, 7 से 7 यहाँ कट हो गया है, तो अब आप वैल्यूज यहाँ ऐड करेंगे। 22 7 × 154 या फिर 7 3 × 21 कुछ भी आप कर लीजिए। तो 22 7 × 154 × 30। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ जाएगा 3 4 तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसका, 3 4 12 1 कैरी, 3 5 15 16 1 कैरी, 3 1 3 1 कैरी 4 4620 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इतना वॉल्यूम ऑफ जो वुड हमारा बनेगा, इस पूरे का वॉल्यूम इतना होगा। आई बात समझ? अब वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड बहुत ही सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड निकाल दो जरा इसका। अब वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड यार, अभी कितनी वॉल्यूम आपकी वेस्ट हो गई, कितनी वॉल्यूम आपकी वेस्ट हो गई, कितनी वुड वॉल्यूम आपकी वेस्ट कट कुट के बाहर गया होगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड कैसे निकलेगा, पूरा जो क्यूबॉइड है हमारे पास, इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से, इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से सिलेंडर के वॉल्यूम को मैं माइनस करूंगा, तो जो वेस्टेज वुड है ये हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर? 3D क्वेश्चन है तो 3D फिगर में थोड़ी दिक्कत होती है समझने में। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, इसको हम तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो वेस्टेड हम लिखेंगे, यहां ही लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हमारे पास है नहीं, तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पे निकाल के देंगे आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है सर, लेंथ ब्रेथ हाइट हमको दे रखी है, हाइट 30 है, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे 14 14 है, 14 × 30। आप 14 का स्क्वायर हमको भली भांति पता है 196 × 30। तो 3 6 18, 1 कैरी, 3 9 27 28, 2 कैरी, 3 3 5 880 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ वुड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये आ गया हमारे पास 5880 माइनस ये कितना आ गया था 4620। तो यहाँ 0 से गया 0 और 8 में से 4620, 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 6 गया 2 और 5 7, तो 1260 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा वुड वेस्ट हुआ। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉपी कर लेंगे इसको। देखिए, ये रेशियो वाले क्वेश्चन जो होते हैं आप होमवर्क करोगे, आप काफी बच्चे इस पे डर जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा हिंट समझा मैं दूंगा, यहाँ ऑलमोस्ट करेंगे आप। ठीक है, समझा मैं दूंगा, ऑलमोस्ट करेंगे आप। 2 cylindrical jars, ठीक है, contain the same amount of milk if their diameters are in the ratio 3:6। ठीक है, अब आप क्या करते हैं बच्चे कि सर इनका डायमीटर सब आप क्या करेंगे, सर हमने बता रखा है x ले लो। ठीक है, तो डायमीटर आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया 3x और 4x। रेडियस भी आप इसका कर दोगे 3x/2 और 4x/2। ठीक है, ये भी आपने कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। अब उनके हाइट्स का रेशियो हम कैसे निकालेंगे ना, हाइट्स का रेशियो
हाइट का रेशियो पूछा है और यहाँ दिया है हमको डायमीटर का रेशियो, डायमीटर्स का रेशियो हमको दिया और पूछा है हमसे हाइट का रेशियो। अब कैसे चलेगी ये बात, कैसे किस तरीके से इसको हम कर पाएंगे। तो अब इस चीज को यहाँ पे पूरा करने के लिए आप देखेंगे कि आप यहाँ देखिए 3x/2 4x/2 क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। 2 cylindrical jars contain the same amount of milk। ये जो क्वेश्चन बोला गया है ये आपके लिए यहाँ पे बहुत काम की चीज है। सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, अगर सेम अमाउंट ऑफ मिल्क यानी कि इस पे भी अगर 1 लीटर दूध आता है तो दूसरे वाले पे भी 1 लीटर दूध आता है। इसका मतलब क्या, दोनों का जो है वॉल्यूम आपको यहाँ पे सेम दे रखा है। तो वॉल्यूम जो है आपको यहाँ सेम दे रखा है। तो अब आपको जब वॉल्यूम इनके दोनों के सेम है, बस अब आपके लिए क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए आप एक क्वेश्चन करके आएंगे होमवर्क। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस क्वेश्चन को ट्राई करें एटलीस्ट, फिर मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।